धर्म की परिभाषा हमारे यहां दी गई, धारणा धर्म इत्यायु। जो समाज को व्यवस्थित रख सके उसका नाम धर्म है। अच्छा, धर्म हमें व्यवस्थित रखता है, हमें संयमित रखता है, उसी का नाम तो धर्म है। यह बात अलग है कि हम मत पंथ मजहब संप्रदाय को भी धर्म समझ लें। मत अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, मजहब संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म सबका एक है। धर्म सार्वभौम होता है। इसीलिए धर्म के प्रगट चारि पद धर्म के सत्य तप दान दया, ये धर्म के 4 अंग हैं। अब इन चारों का कौन विरोध करता है और कौन इसके पक्ष में नहीं है? इसलिए धर्म सार्वभौम। अच्छा, धर्म हमारी रक्षा करता है। कैसे? जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, तो हम वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्र हमारी रक्षा करता है। इसी तरह जो धर्म को धारण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। देखो, आप भाई से प्रेम रख लेते हो और कुछ वो कह सुन भी दे बड़ा भाई तो सहन कर लेते हो। किस कारण? धर्म। गुरु की कड़वी बातें सुनकर सह लेते हो, धर्म के कारण। आज देखो, अगर धर्म न रहे तो समाज में कोई व्यवस्था ही न रहे। तरुण तरुणी अगर संबंध में बहन भाई हैं, निर्द्वंद होकर रहते हैं, ये मन को पवित्र कौन रखता है? धर्म। आप विचार करके देखें, रावण ने विभीषण जी को लात मार दी तो विभीषण क्या कहे? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। ये संबंधों की याद, संबंधों का स्मरण, धर्म विचार के। अच्छा, विभीषण जी ने शब्द पर ध्यान नहीं दिया, संबंध पर ध्यान दिया। क्या कहा गया है ये नहीं सुना, किसने कहा है यह देखा। किसकी मजाल जो मुझे कहे दीवाना, अगर ये तुमने। अच्छा, विभीषण जी ने शब्द पर ध्यान नहीं दिया, संबंध पर ध्यान दिया। क्या कहा गया है ये नहीं सुना, किसने कहा है यह देखा। किसकी मजाल जो मुझे कहे दीवाना, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं है। संबंधों का। अच्छा देखो, जब हम संबंध का ख्याल रखते हैं, शब्द का नहीं, तब हम धार्मिक होते हैं। और आज बड़ी मुश्किल है, आज हम शब्दों का ख्याल रखते हैं, संबंध का नहीं। यही अधार्मिकता है। किसी के पिता ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए, बताओ ऐसा कह दिया हमसे। दूसरा कहता है, अरे तुम्हारे पिताजी, अरे पिताजी है तो क्या मतलब, पिताजी होने का ये अर्थ है। एक गुरुजी ने कुछ कह दिया तो दूसरे, देखो गुरुजी हमको डांट रहे थे, हमको तो बोले गुरुजी हैं। अरे बोले तो बने रहे गुरु, हमारे लिए तमाम गुरु हैं। ये कोई बात हुई? कैकेयी माता ने कहा, राम वन चले जाओ। राम जी माता के चरणों में प्रणाम करके गए, आशीर्वाद दीजिए मां, मैं वन जा रहा हूं। क्या कहा गया इस पर ध्यान नहीं दिया, संबंध पर ध्यान दिया। यही तो धर्म है। और यह व्यवस्था जब बिगड़ जाए, संबंधों का ध्यान न रखा जाए, तो समझ लो धर्म चला गया जीवन से। अब धर्म दिखावा भी हो सकता है। हो सकता है कि हमें प्रेम न हो और हम ये कहते रहे कि नहीं हमारा धर्म है तो हमारे यह हो। ऐसे तो हम लोग दिन भर कहते हैं, जो मिलता है उसी से कहते हैं, तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। और दूसरा कोई मिल जाए तो उससे भी यही कहते हैं कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। दिन भर में 8-10 लोगों से कह देते हैं कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते। कहीं प्राण नाराज होने लगे कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो अब इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं। अगर एक भी घटना ऐसी घट जाए तो दूसरे दिन से कोई कहने की सोचे नहीं। आप सोचिए। और यही हुआ, धर्म का दिखावा हो रहा था। एक भाई अपनी बहन को विवाह के बाद विदा कर रहा है। भाई का नाम है कंस और बहन का नाम है देवकी। लोगों ने कहा वाह वाह, भाई हो तो ऐसा हो। बस
कई बार लोग वाह सुनने के लिए भी धर्मात्मा हो जाते हैं। वाह लोग कहें, अरे और तो और चचेरी बहन है देव की, रथ में बिठाया तो चलो और सब जो देता सो देता भेजता, लेकिन आज यह भाई रथ में स्वयं सारथी बनकर बैठ गया। सारथी की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा रथ लेकर चलूंगा। लेकर लोगों ने कहा कि भाई हो तो ऐसा, वाह वाह, देखो सारथी बन गया, बहन से कितना प्रेम, इनसे धर्म की प्रेरणा लेनी चाहिए, कितना संबंधों में धार्मिकता का भाव है। लेकिन आपको पता है देवकी जी के रथ का सारथी बन गया श्री वसुदेव जी, और माता देवकी के रथ का सारथी बन गया कंस, और अर्जुन के रथ के सारथी बन गए भगवान श्री कृष्ण। पर एक बात है, कंस अभिमान का रूप है और श्री कृष्ण भगवान के रूप हैं। अगर अपने जीवन रथ का सारथी भगवान को बनाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी और भगवान सदा साथ देंगे, और अपने जीवन के रथ का सारथी किसी अभिमान को बनाएंगे तो यह अभिमान कब धोखा दे जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कंस लेकर चला, जय जयकार हो रही थी। देवकी माता भी सोच रही थी कि मेरा भाई मुझसे कितना प्रेम कर, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। देखो, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब जब यह कहा जाता है कि लोगों का ठिकाना नहीं, कब बदल जाएं, मित्र कब शत्रु हो जाएं, शत्रु, अच्छा मित्र अगर शत्रु हो सकते हैं तो शत्रु भी तो मित्र हो सकते हैं। अच्छा देखो, आप अपने मन में ये गांठ मत बिठा लेना, कोई किसी का नहीं हो, भरोसा नहीं और ऐसा नहीं, तो आप सरस होने की जगह परेशान और हो जाएं कि कोई और वैसे नहीं हो। देखो, अच्छा आप ऐसे सोचो, गर्मी के दिन हो, जून का महीना हो और खूब जोरदार गर्मी लग रही हो, अच्छा चलो ना एसी हो, कोई कूलर चला दे, तो कहते हा 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 भाई प्राण मिल गए, बहुत गर्मी थी, बड़ा अच्छा किया। तो अच्छा एक बात बताओ, तो कूलर आपको मित्र लगता है कि नहीं? इतना प्रिय लगता है, चला भाई चला चला, अरे भाई खाओ। अच्छा, और वही कूलर लगा रहे, वही कमरा हो और जनवरी की भयंकर सर्दी हो, फिर कोई कूलर खोले, अरे भैया बंद कर, प्राण लेना है क्या? देखो तो उस समय वह शत्रु है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, कूलर बदल गया कि समय बदल गया? तो मुझे तो लगता आदमी कभी नहीं बदलता, हमारा समय बदलता है। फिरे रिपु होए प्रीते, अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो।